नमस्कार, यूपी न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तर प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट खबरें। पहली खबर देखते हैं। नोएडा में श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत न्यूनतम मजदूरी में अंतरिम बढ़ोतरी का फैसला लिया है। अंतरिम वेतन वृद्धि के नए आदेश 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। अलग अलग श्रेणियों में अधिकतम करीब 3,000 तक का इजाफा हुआ है। यह तात्कालिक फैसला है। अगली खबर देखते हैं। नोएडा हिंसा बवाल में 300 गिरफ्तारियां। सोमवार को नोएडा में हुई हिंसा के बाद लगातार एक्शन जारी है। इस बवाल के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अब तक करीब 300 लोगों को गिरफ्तार किया है और 100 से ज़्यादा हिरासत में लिए गए हैं। सीसीटीवी और डिजिटल ट्रेल के जरिए उपद्रवियों की पहचान जारी है। वहीं यूपी में 20,000 न्यूनतम वेतन की खबर झूठी, सरकार ने किया इसका खंडन। उत्तर प्रदेश सरकार ने 20,000 रुपये न्यूनतम वेतन की खबर को झूठा बताया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। हालांकि श्रमिकों को राहत देने के लिए अंतरिम वेतन वृद्धि का निर्णय लिया गया है। साथ ही वेज बोर्ड गठन और भविष्य में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगली खबर है। लखनऊ प्लांट से ब्रह्मोस मिसाइलों की डिलीवरी शुरू, बढ़ेगी सेना की ताकत। लखनऊ के नए ब्रह्मोस प्लांट से पहली मिसाइलें डिलीवरी कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में बना यह प्लांट सालाना 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलें बना सकता है। अक्टूबर 2025 में शुरू हुए प्लांट से 4 मिसाइलों का पहला बैच तैयार किया गया। इससे भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पादन मजबूत होगा। तीनों सेनाओं को मिसाइलें मिलना आसान हो जाएगा। वहीं अगली खबर है। नोएडा वर्कर्स प्रोटेस्ट पर अखिलेश का वार। नोएडा वर्कर्स प्रोटेस्ट मामले में जबरदस्त राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सामने आए और उन्होंने योगी सरकार पर श्रमिकों के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया। सपा ने कहा कि योगी सरकार मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है, मजदूरों को उनका हक मिलना ही चाहिए। और अगली खबर आ रही। यूपी R15 बाइक भगा रही लड़की डिवाइडर से टकराई, पर खच्चे उड़े। गाजियाबाद के वेब सिटी इलाके में रफ्तार का जुनून एक युवती के लिए काल बन गया। स्पोर्ट्स बाइक पर स्टंट करते हुए वीडियो बनाने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में बाइक चला रही युवती की जान चली गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल है। अगली खबर है। दूध उत्पादन में यूपी बना नंबर 1, देश में हासिल किया पहला स्थान। उत्तर प्रदेश ने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। प्रदेश ने न सिर्फ दुग्ध उत्पादन में 40% की बढ़ोतरी दर्ज की है, बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे दुग्ध उत्पादक राज्यों को पछाड़कर देश में पहला स्थान हासिल किया है। इसमें ग्रामीण महिलाओं की अहम भूमिका रही है, जो डेयरी बिजनेस में एक्टिव हैं। अगली चौंकाने वाली खबर आ रही है। 90 लाख दो तभी उठाऊंगी घूंघट, सुहागरात पर पत्नी की डिमांड सुन पति रह गया सन्न। आगरा में सुहागरात पर दुल्हन द्वारा 90 लाख रुपए की मांग का मामला तूल पकड़ गया है। आरोप है कि पैसे न मिलने पर जानलेवा साजिश रची गई। विवाद कोर्ट तक पहुंचा, जहां आदेश के बाद FIR दर्ज हुई। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। सच्चाई सामने आना बाकी है। वहीं अगली खबर है। वाहन चेकिंग को लेकर पुलिस वालों से भिड़े स्टूडेंट। यूपी के बस्ती में ट्रैफिक पुलिस का वाहन चेकिंग करना 2 युवकों को इस कदर नागवार गुजरा कि वह ट्रैफिक पुलिस के जवानों से ही भिड़ गए। ये युवक ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ भी अभद्रता करने लगे और धक्का मुक्की भी की, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी मनबड़ दोनों युवकों की हेकड़ी निकालते हुए संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर एक को गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर है। 180 रुपए की जमीन पाने के लिए 47 साल तक लड़ता रहा मुकदमा, खर्च कर दिए 16 लाख रुपए। लखनऊ में केवल 180 रुपए की जमीन के लिए एक किसान परिवार को 47 साल तक अदालतों के चक्कर लगाने पड़े। फर्जी रजिस्ट्री के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया। इस मामले ने जमीन विवादों और न्यायिक प्रक्रिया को धीमी रफ्तार को उजागर कर दिया है। अगली खबर है। मथुरा नाव हादसा, एक और महिला का शव मिला, मृतकों की संख्या 14 हुई। वृंदावन की यमुना नदी में शुक्रवार को हुए दर्दनाक नाव हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 14 हो गया है। रविवार को तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, जिसमें एक और महिला का शव बरामद किया गया है। फिलहाल 2 श्रद्धालु अब भी लापता है, जिनकी तलाश तेज है और NDRF जुटी हुई है। और अगली खबर है। आशा भोसले को हंसते हुए दी श्रद्धांजलि, आगरा की मेयर का वीडियो हुआ वायरल। आगरा की मेयर हेमलता दिवाकर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह सिंगर आशा भोसले को श्रद्धांजलि दे रही हैं, लेकिन इस दौरान वह हंसते हुए जानकारी भी पोस्ट करती हैं और नाम भी गलत लिया। अगली खबर है। एक के बाद एक 6 गाड़ियां एक्सप्रेसवे पर टकराई, सिलेंडर लदा ट्रक भी भिड़ा। सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन कार्यक्रम से ठीक पहले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। मोहन रेंज के पास में LPG ट्रक समेत 7 गाड़ियां आपस में टकरा गई। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने प्रस्तावित दौरे के चलते अलर्ट मोड पर खड़े प्रशासन में इस घटना से हड़कंप मच गया है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंट खबरें। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।